सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और यह वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 6 से लेके 7 पद तक। यहाँ पे लिखा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष दें। आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने अद्भुत प्रकाशनों को जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी पवित्र संगति के लिए, आपकी आत्मा के लिए पिता परमेश्वर, कि आप अपनी आत्मा के रूप में प्रभु जी हमारे साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता जो पढ़ा गया। प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर इस वचन के गहरे भेदों को प्रकट कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे पिताजी, वो सभी प्रभु जी इस वचन से सीखने पाएँ और आशीषों को प्राप्त करने पाएँ पिताजी, और उनका जीवन आपके वचन के अनुसार हो। ये वचन उनके हृदय में प्रभु जी 100 गुना बस जाए मेरे पिता, और 100 गुना फल लाने पाए, और प्रभु जी वो अपनी आत्मिकता में और प्रभु जी आपकी आज्ञाओं में बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 6 से लेकर 7 पद तक। यहाँ पे 6वें पद में लिखा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, उन छोटों में से भी अगर कोई किसी एक को भी ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होता कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाट लटका कर उसे समुद्र में डुबा दिया जाता। यीशु मसीह ने यह एक मुहावरा बोला था जिसका मतलब ये है कि उसे नरक में डाल दिया जाए, कि उसे दंड मिले, कि उसे उसके ऊपर न्याय प्रकट हो। और बाइबल में कहा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए हम जान ले, समझ लें कि हम किसी के भी जीवन में ठोकर का कारण, क्लेश का कारण, परेशानियों का कारण, सताव का कारण, मुसीबत का कारण न बने। हम आज ही अपने मन को फिराएं और इस पाप से बाहर निकलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके ऊपर दंड आ जाए। भला होता कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाट लटका कर उसके
उसे समुद्र में डुबाया जाता। तो हम किसी के भी जीवन में ठोकर का कारण न बने, हम उनके जीवन में आशीष का कारण बने, आनंद का कारण बने, खुशी का कारण बने, शांति का कारण बने, कि हमारे द्वारा, हमारे बर्ताव से, हमारे रहने से, हमारे चाल ढाल से, हमारी बातों से उनको शांति मिले, उनको आनंद पहुँचे। क्योंकि मनुष्य कई बातों में दूसरों के जीवन में ठोकर का कारण होता है। हम अपने अंदर किसी के भी प्रति जलन न रखें कि किसी को ठोकर पहुँचे, किसी को क्लेश हो, किसी को पीड़ा हो, क्योंकि ये सारी बातें ठोकरों को दर्शाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7वें पद में, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रभु ने 7वें पद में कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। प्रभु ने इस जगत पर हाय शब्द बोला है। उर्दू में हाय को लानत बोलते हैं। प्रभु ने कहा, ठोकरों के कारण इस जगत पर लानत हो। हम किसी के भी जीवन में ठोकर का कारण, परेशानी का कारण, दुख का कारण, तकलीफ का कारण, दर्द का कारण अपनी बातों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा न बने। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 9वें पद में लिखा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इंग्लिश में लिखा, ब्लेसेड आर दोज हू इज पीस मेकर, यानी कि आशीषित हैं वो लोग जिनके द्वारा लोगों को शांति मिलती है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और बाइबल में लिखा, पुत्र सदा घर में रहता है। वो लोग जो दूसरों के जीवन में आनंद का कारण है, शांति का कारण है, तरक्की का कारण है, उन्नति का कारण है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वो सदा प्रभु के साथ उसके घर में रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जिनके द्वारा प्रभु पर विश्वास करने वालों को ठोकर लगती है, प्रभु ने कहा उन पर हाय, उन पर लानत हो। और ये एक ऐसा पाप है कि यदि कोई इसको करे और मन न फिराए, प्रभु के पास न आए, क्षमा न मांगे, वहाँ से निकले न, उस पाप को छोड़े न, तो इस पाप को करने वाला नाश हो जाएगा, नरक में चला जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और उसे नाश होने से या नरक में जाने से स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी नहीं बचा पाएंगे। हम ये कहाँ पे लिखा? ये इसी वचन में लिखा है 7वें पद में कि प्रभु ने कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। लिखा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। क्यों प्रभु उसे नाश होने से नहीं बचा पाएगा? क्यों खुदा उसे नाश होने से नहीं बचा पाएगा? क्योंकि खुदा खुद ऐसे लोगों पर लानत करता है, तो वो कहाँ से बचाएगा?
जो लोग भी आज दूसरों के जीवन में ठोकर का कारण है, परेशानी का कारण है, संकट का कारण बन रहे हैं, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी बुरी अभिलाषाओं के द्वारा, उन्हें नाश होने से प्रभु भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि प्रभु स्वयं इनके ऊपर लानत करता है। प्रभु इन्हें आशीष नहीं देता, प्रभु इनके ऊपर लानत भेजता है। इसलिए हमें इस पाप से निकलने की बहुत, हर एक को, जो भी इस पाप में गिरे हुए हैं, जिनके भी जीवन से दूसरों को ठोकर लगती है, अगर वो इस वचन को सुन रहे हैं तो आज ही प्रभु से माफ़ी मांगे, आज ही घुटना टेकें, आज ही सच्चे मन से पश्चाताप करें, उससे अनुग्रह मांगे, उसे पवित्र आत्मा मांगे, उसकी सहायता मांगे। प्रभु आपको इस पाप से बाहर निकाल लेगा और प्रभु आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऐसा भरेगा कि वो आपको मेल मिलाप करने वाला बनाएगा, वो आपको शांति देने वाला बनाएगा, वो आपको आनंद देने वाला बनाएगा, वो आपको खुशी देने वाला बनाएगा और आपका जीवन प्रभु की ओर से इस पृथ्वी पर आशीषित होगा और आप प्रभु के पुत्र बनेंगे और पुत्र सदा सर्वदा घर में रहता है। आप प्रभु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। हाँ, इस पृथ्वी पर हम हैं, हमें ठोकर अवश्य लगेगी, लेकिन प्रभु ने ये भी कहा कि हाय उस पर जिसके द्वारा ये ठोकरें लगती हैं। तो हम इस पाप से जितना जल्दी हो सके, बल्कि आज ही घुटन प्रभु के सामने हम अपने घुटनों को टेकें, पश्चाताप करें, अपने हृदयों को फाड़ें, पवित्र आत्मा से मदद मांगें कि प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर, हमें प्रेम करने वाला बना, हमें दया करने वाला बना, हमें माफ़ करने वाला बना, ताकि हमारे जीवनों से किसी को भी दुख न पहुँचे, किसी को भी कष्ट न हो, किसी को भी ठोकर न लगे, हम किसी के भी जीवन में सताव और परेशानी का कारण न बने, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर श्रापित न हो बल्कि आशीषित हो। और परमेश्वर आप लोगों को सामर्थ्य देगा अपनी आत्मा के द्वारा, वो आपको लीड करेगा, अपने वचन के द्वारा वो आपको लीड करेगा और अपनी आत्मा की भरपूरी देगा और आप धीरे धीरे रिस्टोर होंगे और इस पाप से, इस गंदी आत्मा से बाहर आएंगे और आपके जीवन से लोगों को आनंद पहुंचेगा और किसी को ठोकर नहीं लगेगी और आपका जीवन इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए आशीषित होगा। आप आशीषित रहेंगे और आप प्रभु के साथ सर्वदा बने रहेंगे। तो आज ही प्रभु के पास आए, प्रभु से माफ़ी मांगे और उससे कहें कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, ताकि मैं लोगों के जीवन में शांति, आनंद और खुशी का कारण बनूं। प्रभु आपको अपनी आत्मा के द्वारा लीड करेगा, अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करेगा और आप के जीवन से लोगों को शांति और आनंद मिलेगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करे। सबको जय मसीह।